मीडियन भी समझ गया, मीन भी समझ गया। अब इसी से संबंधित एक टॉपिक है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस को समझने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं विचरण, विचरण या फिर प्रसरण। प्रसरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस वेरिएंस को थोड़ी देर के लिए हम पढ़ेंगे। वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, और अंश यानी कि बहुत ज़्यादा अंश। अच्छा, विचरण को, अब प्रसरण को क्या पढ़ेंगे? विचरण। विचरण और प्रसरण से कैसे याद करेंगे? तो विचरण, वेरी अंश, इन पे दो दो चरण चढ़ा देंगे, कुछ नहीं, दो दो चरण या फिर दो दो शरण, दो दो चरण चढ़ा देंगे इन पे, और सबको जोड़कर और माध्य से ही भाग दे देंगे। यानी वेरी अंश, बहुत ज़्यादा अंश बनाने के लिए हमको इन सबको स्क्वायर करना होगा, तब बहुत ज़्यादा मात्रा में अंश होगा। इसीलिए इसका सब स्क्वायर कर दिए, वेरी अंश लाने के लिए, बहुत ज़्यादा अंश लाने के लिए। और विचरण, चरण और शरण मतलब दो दो चरण चढ़ा दिए सब पे, हिंदी के लिए, हिंदी वालों के लिए ट्रिक है। और इसी को ऐड करके 3 से भाग दे दिया गया। ऐड किए 4 और एक 5, 0 0 0, एक 6 और 4 10, 10/3 क्या आया? 10/3। अब ये 10/3 ये अब माध्य विचलन न रहा, अब ये बन गया वेरिएंस। यहाँ से मिटाते हैं और ये बन गया वेरिएंस। वेरिएंस, वेरिएंस मतलब वेरी अंश, बहुत ज्यादा अंश। ठीक है, वेरिएंस भी देख लिए। अब आगे देखते हैं। आगे हम चलेंगे, देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड, SD शॉर्ट में बोलते हैं उसको, पूरा लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डेविएशन, यानी कि जरूर इन्होंने हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये वेरी वेरी अंश है ना, इसको बोलेंगे तू औकात पे आओ। इसको भूत लगाएंगे, भूत लगाएंगे यानी रूट लगाएंगे इसमें, इसको औकात पे लाएंगे। 10/3 है ना, इसको औकात पे लाएंगे, रूट लगाएंगे या फिर भूत लगाएंगे। भूत लगाएंगे तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, इधर उधर करने लगेगा, पूरा तड़ंग फड़ंग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर वेरिएंस। वेरिएंस को रूट करेंगे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। रूट यानी कि भूत लगाएंगे ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, नाचने लगेगी। ठीक है, अब इन सारे टॉपिक्स को हमने देखा, फिर आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे बहुलक। कितने बच्चों ने समान मात्रा में अमरूद चुराने के लिए लक लगाया था? तो देखते हैं समान मात्रा में कितने बच्चों ने अमरूद चुराया, बहुत ज्यादा लक लगाया, और कितने बच्चों का मूड था, मूड था समान मात्रा में अमरूद चुराने का, तो बहुलक यानी कि बहुत लक लगाया। कितने बच्चों ने, या फिर कितने बच्चों का मूड था, मॉड के मूड पढ़ेंगे इंग्लिश वाले। कितने बच्चों का मूड था, एक ही मात्रा में चुराने वाले बच्चों का मूड, तीन अमरूद चुराने वाले, एक ही बच्चे ज्यादा हैं, यानी कि 3 बार हैं, 1 2 3 बार। तो 3 बार हैं इसलिए 3 नहीं, 3 मात्रा में चुराए हैं इसलिए 3। ठीक है,
इसीलिए 3 आया। बहुलक यानी बहुत बार 3 आया है, इसीलिए बहुलक 3। फिर चलते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जानते हैं? फड़फड़ाना। फ से फ्रीक्वेंसी, फ से फड़फड़ाना, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या फिर थरथराना। थरथराना, फड़फड़ाना, ये फ्रीक्वेंसी है। तो कितने बच्चों ने समान मात्रा में थरथराया है? तो 3 बच्चों ने। 1 2 3, 3 बच्चों ने समान मात्रा में थरथराया है यानी कि फड़फड़ाया है। तो इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी भी 3। अब चलते हैं औकात पे। औकात पे मतलब, हाँ, औकात मतलब कितने बच्चों ने सबसे ज़्यादा अमरूद चुराया और कितना ने सबसे कम चुराया। यानी कि सब सारे अमरूद का अंतर निकालेंगे तो औकात इतना ही के बीच में अमरूद चुराने का औकात था उन लोग का। तो सबसे ज़्यादा अमरूद कौन चुराया था? 5। औकात मतलब रेंज इसको बोलते हैं, सॉरी परास बोलते हैं। परास यानी रेंज। हिंदी वाले परास को प्रयास पढ़ेंगे। प्रयास किया था अधिकतम कितना चुराने का? 5 अमरूद। और सबसे कम कितना चुरा पाया? 1 अमरूद। अंतर कितना है? 4। इसको ब्लू कलर से ही लिख देना, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। 5 अमरूद अधिकतम चुराया, 1 अमरूद कम, 1 अमरूद सबसे कम वाले, यानी कि 4 अमरूद इन लोग का रेंज था। इन लोग का औकात कितना आया? 4। ठीक है। अब इन्हीं से संबंधित कुछ फॉर्मूले पूछे जाते हैं। फॉर्मूला देकर और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है बहुलक। 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 बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका। माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? देखिए कितना जल्दी याद करिएगा। बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका। माध्यिका बड़ा है और इसमें 3 भी बड़ा है। 3 बड़ा है, माध्यिका बड़ा है, दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बड़ा बड़ा। फिर माइनस करेंगे 2 गुणे माध्य। माध्य 2 छोटा है और माध्य भी छोटा है, दोनों लोग भी एक दूसरे में चिपके हुए हैं। तो इस आधार पे हम याद करेंगे। या फिर इसी के इंग्लिश में भी पूछ देता है। तो इंग्लिश में मॉड। मॉड बराबर 3 गुने मीडियन। मीडियन माइनस 2 गुने मीन। यानी कि सेम कंडीशन इसमें भी 3 बड़ा है और मीडियन बड़ा है, इसलिए 3 के साथ चिपक गया है। 2 छोटा है, मीन भी छोटा है, ये भी 2 के साथ चिपक गया। कितने आसानी तरीके से हम लोग याद कर लिए इसे। अब आगे इस स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्म, इससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको हाईलाइट करते हैं, इसको और इसको, इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है? रूट यानी भूत लगाना है। किसको? वेरिएंस को। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, असली रूप में लाने के लिए भूत लगा देंगे, नाचने लगेगा, इसलिए इस पे रूट लगा देंगे। किस पे? वेरिएंस पे, जिसमें ज़्यादा गुरूर है ना कि वेरिएंस है, मेरे पास बहुत ज़्यादा अंश है, उसमें भूत लगा देंगे, स्टैंडर्ड असली औकात पे आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार हमने ट्रिक के माध्यम से अपनी समझ से आप सभी को समझाने की कोशिश किया है। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे साथ बने रहेंगे इसी तरह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।